हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखो बच्चों, आपको मैंने वादा किया था कि मैं आपकी क्लास 12th के भी लेक्चर्स की शुरुआत करूंगा, तो फाइनली बच्चों आज से मैं आपके क्लास 12th के भी लेक्चर्स भी डाला करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखते हो अकॉर्डिंग टू योर न्यू एनसीईआरटी इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसको हम एक एक करके लेक्चर वाइज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, लाइक जरूर करेंगे। एंड भाई अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो? ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड प्लीज डू कमेंट। ठीक है, कमेंट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू वांट यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 1.5 1.25 की स्पीड पे आप आराम से इस वीडियो को वॉच करिए, लेकिन आपको पूरा लेक्चर एंड तक देखना है। नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्विज चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन यू फॉर यू ऑन द टेलीग्राम चैनल। चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं फटाफट से। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है बच्चों आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो अगर हम देखें एक फ्लावर के अंदर में बच्चों, एक फ्लावर, एक अगर मैं टिपिकल फ्लावर देखता हूं, इफ आई टॉक अबाउट अ फ्लावर, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्लावर ओवर हियर। एक फ्लावर में बच्चे अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अ फ्लावर कंटेन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, बहुत अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लेट मी ड्रॉ अ फ्लावर फॉर यू। ठीक है, एक बार मैं फ्लावर बना के आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्या प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से एक थैलेमस प्रेजेंट है। इस थैलेमस के ऊपर क्या है, बहुत गंदा सा थैलेमस बना है, आई नो। ठीक है, इसको हम अच्छा बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो सोलन होता है आपका थैलेमस। कुछ इस तरीके से थैलेमस प्रेजेंट है। थैलेमस के ऊपर में क्या है बच्चों आपका, लेट्स सपोज इस तरीके से आपका एक गाइनोशियम प्रेजेंट है। लाइक दिस वी हैव द प्रेजेंस ऑफ अ गाइनोशियम। ठीक है, ये क्या है बच्चों आपका गाइनोशियम है। अब इसके साथ साथ क्या होंगे बच्चे आपके एंड्रोशियम प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। लाइक दिस दे विल हैव द प्रेजेंस ऑफ एंड्रोशियम ऑन इट। इस तरीके से एंड्रोशियम प्रेजेंट है। और ये कवर्ड किससे होता है बच्चे आपके पेटल्स के थ्रू, कुछ इस फॉर्म में कवर्ड है। ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे पेटल से, आई नो बहुत खराब डायग्राम बना है लेकिन कोई नहीं। ठीक है, और ये क्या है बच्चे आपका कैलिक्स है, लाइक दिस। इसको हम ग्रीन कलर से फिलअप कर देते हैं। इस तरीके से आपका कैलिक्स प्रेजेंट है। एक फ्लावर के अंदर में अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लावर विल कंटेन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये आपका सबसे बाहरी तरफ ये हो गया बच्चे आपका पेटल्स हो गया। ये क्या है बच्चे आपका थैलेमस वाला सेगमेंट है। स्वॉलन पोर्शन वाला जो टॉप वाला पार्ट है वो आ गया आपका थैलेमस वाला सेगमेंट। ठीक है, एक सेकेंड, ये तो मदर एक्सेस के साथ ये आपका थैलेमस। ये क्या है बच्चा आपका कैलिक्स, जिसकी सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसके इसकी सिंगल यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। ठीक है, द सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एज द सेपल। फिर क्या है बच्चों, ये आपका कोरोला है। ठीक है, दिस इज द कोरोला प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, कोरोला के सिंगल यूनिट को हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बच्चे आपका एंड्रोशियम है। इसके अंदर में दो पार्ट होते हैं आपका कुछ इस तरीके से, ये है आपका फिलामेंट, और ये क्या है बच्चे आपका एंथर प्रेजेंट है। इन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज एंड्रोशियम डिनोटेड बाय लेटर ए। ठीक है, फिर अगर हम गाइनोशियम के बारे में बात करें तो इसके अंदर में तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, टॉप मोस्ट सेगमेंट, स्टाइल, लॉन्ग ट्यूब लाइक सेगमेंट, एंड देन आपका ओवरी। ठीक है, सो तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दिस इज आवर टॉप सेगमेंट जो कॉल्ड एज द स्टिग्मा, दिस इज द लॉन्ग ट्यूब लाइक सेगमेंट कॉल्ड एज द स्टाइल, एंड ये क्या है बच्चे आपके ओवरी प्रेजेंट है। इन टुगेदर ऑल दीज थ्री आर कॉल्ड एज गाइनोशियम, डिनोटेड बाय लेटर जी। ठीक है, तो ये इनमें अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास चार वर्ल होते हैं। वी हैव फोर वर्ल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपके एसेंशियल वर्ल्स के बारे में ही पढ़ना है, मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, आपके दो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इसके बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, कैसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज
परफॉर्म्ड बाय एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ओनली। ठीक है, आपके एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम से ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। तो हमें शुरुआत करनी है किससे? एंड्रोशियम से ही आपकी क्या करनी है बच्चों? शुरुआत करनी है। सो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग एंड्रोशियम फॉर यू। ठीक है, एंड्रोशियम से शुरुआत करते हैं बच्चों। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस, एंड्रोशियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, को हम इसको स्टेमन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेमन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। देखिए, इसको हम स्टेमन भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये हो गया बच्चों एक लॉन्ग फिलामेंट, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपके एंथर प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये हो गया बच्चा आपका फिलामेंट, एंड ये हो गया बच्चा आपका बाइलोब्ड एंथर, जो कि फर्टाइल इन नेचर है। और फिलामेंट कैसा है बच्चे? ये आपका स्टेराइल इन नेचर होता है। ठीक है, आपका ये कैसा होता है? स्टेराइल इन नेचर, फिलामेंट इज स्टेराइल इन नेचर। और एंथर क्या है बच्चे आपका? ये आपका फर्टाइल इन नेचर होता है। वी ऑल नो दिस, ये हमने इसके बारे में आपकी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। इनफैक्ट क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इसके बारे में काफी कुछ दे रखा है, जिसके बारे में हमने पहले भी कवर अप कर रखा है। ठीक है, सो एक एंथर के अंदर में क्या होता है? जनरली एन एंथर विल कंटेन टू लोब्स। ठीक है, इसके पास दो लोब्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया एक लोब और ये हो गया आपकी दूसरी लोब। ठीक है, तो एक जनरली एंथर एक मैक्सिमम केसेस में कैसा होता है? बाय लोब्ड फॉर्म में होता है। सो दैट्स व्हाई, और इनके पास दो थीका है, तो हम बोल सकते हैं दे आर डाइथिकस इन नेचर। ठीक है, इन एंथर देयर इज टू लोब आल्सो नोन एज, इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं ये चीज। इन एंथर, देखो बच्चों, जो मैं आपको लिखा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, प्लीज कीप ऑन राइटिंग। ठीक है, बहुत जरूरी है। इन एंथर देयर इज टू लोब्स, टू लोब कंडीशन इनके पास प्रेजेंट है। इन एंथर दे हैव टू लोब कंडीशन नोन एज डाइथिकस। This two lobe condition is called as what? This two lobe condition is known as what? इसको हम डाइथिकस कंडीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिस टू लोब कंडीशन इज नोन एज डाइथिकस कंडीशन। ठीक है, अब अगर हम इसके लोब्स को और थोड़ा सा जस्टिफाई एंड ग्लोरीफाई करके देखें, सो एक तरफ हम लोब्स लिख लेते हैं एंड एक तरफ हम स्पोरेंजिया लिख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोब्स लिख लेते हैं और एक तरफ हम क्या करते हैं बच्चों? स्पोरेंजिया लिख लेते हैं, सो दैट हम कुछ इनके बारे में डिटेलिंग से पढ़ सके। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक एंथर के पास क्या होता है? दो लोब प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइथिकस कंडीशन। ठीक है, तो इसके पास अगर दो लोब हैं तो चार आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। फोर स्पोरेंजिया विल बी प्रेजेंट, तो दे विल बी कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिया का मतलब क्या हो, अभी मैं आपको समझाता हूं। तो लेट्स सपोज ये जो आपका एंथर है, बाइलोब्ड एंथर है, इसको मैं अगर कट करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको कट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं उसको कट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। मैं इसका छोटा सा वर्जन बना के दिखा रहा हूं, फिर मैं बड़ा डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। लाइक दिस। ठीक है, अब इसके पास चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये हो गए बच्चों क्या? चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो दे आर कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। ये क्या है बच्चों? दीज आर द स्पोरेंजिया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द स्पोरेंजिया। तो ये कैसे होते हैं बच्चों? दे आर टेट्रास्पोरेंजिएट इन नेचर। डाइथिकस में ये चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, ये आपके नॉर्मल कंडीशन में यही पाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में, मैक्सिमम प्लांट्स के नॉर्मल कंडीशन में यही आपका पाया जाता है। तो नेक्स्ट वन, अगर हम दूसरे के बारे में बात करें तो इसके पास सिंगल थीका भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल कंडीशन भी हो सकता है, दे आर कॉल्ड एज मोनोथिकस। ठीक है, दे कैन बी सिंगल आल्सो, दे कॉल्ड एज मोनोथिकस। अब मोनोथिकस में एक थीका के अंदर में, तो अगर हम एक थीका देखें यहां पे, अगर हम एक थीका देखें
इस तरीके से अगर हम सिर्फ एक थीका के बारे में, लेट्स सपोज हम सिर्फ एक थीका, एक एरिया के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ इस एरिया के बारे में बात करें, लेट्स सपोज, ठीक है, अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, एक थीका के अंदर बात करें, तो इसके अंदर में 2 स्पोरेंजिया भी हो सकता है, आपका सिंगल स्पोरेंजिया भी प्रेजेंट हो सकता है। दे कैन कंटेन 2 स्पोरेंजिया और दे कैन कंटेन 1 स्पोरेंजिया। तो ये अगर 2 स्पोरेंजिया है तो इसको हम क्या बुलाएंगे, बाइस्पोरेंजिएट। और अगर एक स्पोरेंजिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरेंजिएट। तो मैंने एग्जांपल नहीं लिखा, इस साइड में लिख दूंगा, चलो। ठीक है, अगर एक होगा तो मोनोस्पोरेंजिएट, अगर 2 होगा तो उसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों, बाइस्पोरेंजिएट के नाम से बुलाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जांपल हम लिख लेते हैं, बाइस्पोरेंजिएट का क्या होता है बच्चों, आपकी मालवेसी फैमिली में पाया जाता है। एग्जांपल मालवेसी, ठीक है, ये आपका मालवेसी फैमिली में पाया जाता है। मोनोस्पोरेंजिएट का क्या है बच्चों, एरिस्टोथॉम्बियम के अंदर में पाया जाता है, तो हम लिख लेते हैं इसको। एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो ये सर्टेन कंडीशन, सब में नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस में ही पाया जाता है। ये आपके सर्टेन कंडीशन में ही पाया जाएगा, सारी कंडीशंस में नहीं पाया जाता है। दे आर फाउंड ओनली इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही क्या होता है बच्चों, ये पाया जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, सर्टेन कंडीशंस में ही क्या होता है बच्चों, ये पाया जाता है। प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस क्लियरली। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना के देखते हैं, कैसे आपका ये एंड्रोशियम प्रेजेंट है, हाउ डज दिस एंड्रोशियम लुक्स लाइक। एक क्रॉस सेक्शन, एक पूरा डिटेल डायग्राम बना के देखते हैं बच्चों। एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं आपका, किसका, एंथर का एक बड़ा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने टिपिकल एंथर बनाया। ठीक है, ये आपका एक टिपिकल एंथर बनाया है हमने, क्रॉस सेक्शन बनाया, डिटेल क्रॉस सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके सेंटर में कुछ इस तरीके से आपका माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। लाइक दिस दे विल कंटेन द माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा तितली तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब इसके पास अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, दे हैव 3 बेसिक लेयर्स। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर से शुरुआत करेंगे। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, तो हम इसके लिए वो उठाएंगे बॉल पेन। सबसे पहले हम आउटर मोस्ट लेयर को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो आपकी ग्रीन कलर से मैंने जो आउटर मोस्ट लेयर बना रहा हूं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। ये आपके पूरे के पूरे एंथर पे थ्रू आउट प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरे के पूरे एंथर पे क्या है बच्चों, थ्रू आउट प्रेजेंट होती है, ये याद रखेंगे। इस तरीके से पूरे के पूरे एंथर पे क्या होती है बच्चों, आपकी पहली लेयर ये प्रेजेंट होती है। दूसरी लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस, फिर आता है बच्चों आपका एंडोथीसियम। द सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम। ये आपकी डेड लेयर होती है, ये आपका डिहिसेंस में बहुत हेल्प आउट करती है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी क्या है, सेकंड लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथीसियम बोलते हैं। फिर आती है बच्चों आपकी अगली लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। अभी जो मिडिल लेयर का नंबर है बच्चों, ये 2 से 3 हो सकता है। ठीक है, दिस मिडिल लेयर नंबर कैन बी 2 to 3 इन नंबर। ये क्या है बच्चों, 2 से 3 के लेयर में फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बच्चे आपकी पिंक कलर की लेयर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस पिंक लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पिंक लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, दिस इज द मिडिल लेयर। अब हम एक और कलर, कोई और रंग यूज कर लेते हैं, लेट्स गो फॉर दिस दिस कलर। अब आता है बच्चों आपकी नेक्स्ट लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैपेटम, जो कि कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है।
लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी क्या होती है बच्चे, आपकी टैपेटम लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से इनका पूरा का पूरा कनेक्शन हर जगह प्रेजेंट है। तो लेट्स राइट डाउन ऑल दीज लेयर्स। हम पहले सारे के सारे लेयर्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गई बच्चे आपकी लेयर नंबर 1। दिस इज योर लेयर नंबर 1। ग्रीन कलर से जो हमने बनाई है लेयर नंबर 1 है, उसका नाम क्या है बच्चे, एपिडर्मिस। फिर ये है बच्चों ब्लू कलर की लेयर, जिसको हम सेकंड लेयर से नाम से दे रहे हैं, एंडोथीसियम। ठीक है, द सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथीसियम। फिर आती है बच्चे आपकी थर्ड लेयर, जिसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, आपकी मिडिल लेयर। ठीक है, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द मिडिल लेयर। फोर्थ क्या है बच्चे, आपकी टैपेटम है। ठीक है, द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड एज द टैपेटम। और अंदर में क्या, और हाँ, द एजेस, दीज एजेस, जो एजेस होते हैं ना बच्चों, ये जो एजेस हैं प्रेजेंट, इसको हम स्ट्रोमियम सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये दीज एजेस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमियम सेल्स। ठीक है, दीज एजेस आर कॉल्ड एज व्हाट, ये जो आपके एजेस प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रोमियम सेल्स के नाम से जाने जाते हैं ये। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इन स्ट्रोमियम सेल्स पे क्या होता है बच्चों, थिकनिंग आर एब्सेंट। इन पे क्या होगा बच्चों, थिकनिंग एब्सेंट होती है। थिकनिंग एब्सेंट है यहाँ पे, दे डू नॉट हैव एनी थिकनिंग। ठीक है, और ब्रेकिंग ऑफ एंथर, मतलब यहीं से आपका लाइन ऑफ डेहिसेंस बनता है, मतलब यहीं से आपका ब्रेकिंग ऑफ एंथर होता है। ये आपका ब्रेकिंग ऑफ एंथर को स्ट्रोमियम सेल्स के थ्रू इनिशिएशन हो जाता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस यही क्रिएट कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखिए यहाँ पे ये जो सेंटर में है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। जो सेंटर सेल है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिस सेंटर सेल इज कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं इसको। और यहां हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरोजेनस सेल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया या क्या बोलते हैं बच्चों, स्पोरोजेनस सेल्स बोलते हैं। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरोजेनस सेल्स के अंदर में, दिस माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरोजेनस सेल्स के अंदर में क्या होता है, आपका स्पोरोफिटिक मदर सेल प्रेजेंट है। दे विल हैव द स्पोरोफिटिक मदर सेल, या हम बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल, या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अलग अलग नाम है, कोई सा भी आप नाम यूज कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा मेगा और माइक्रो में कंफ्यूज मत होइएगा। हमेशा मेल के लिए हम माइक्रो वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी बॉटनी के एस्पेक्ट में हो, किसी भी बॉटनी के एस्पेक्ट में हो, हमेशा हम मेल के लिए हम माइक्रो वर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं बच्चों, डिप्लॉयड इन नेचर है। ठीक है, दे ऑल आर डिप्लॉयड इन नेचर। अब ये क्या करेंगे, दे विल अंडरगो मियोसिस, ये अपनी मियोसिस की प्रतिक्रिया करते हैं। और एक मियोसिस से क्या बनते हैं बच्चों, 4 सेल बनते हैं। और ये क्या कॉज करते हैं बच्चे, आपका रिडक्शनल डिवीजन को कॉज करेगा। एंड इस तरीके से आपके 4 सेल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस द, ये आपका एक सेल बना। अब इसके अंदर में 4 सेल को हम फॉर्म कर देते हैं, चलिए। ठीक है, इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और हर के अंदर में एक नया पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से। ठीक है, ईच ऑफ देम इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसके अंदर में क्या है, दे कंटेन, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स, जिसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड इन नेचर होता है। दीज आर द पॉलन ग्रेन्स, जिसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड इन नेचर होता है। और ये आपकी जो इसमें व्हाइट लाइन दिख रही है, ठीक है, अब आप देखिए पॉलन ग्रेन के अंदर में क्या दिख रहा है, एक व्हाइट लाइन दिख रही है। ये जो व्हाइट लाइन है बच्चों, ये आपकी कैलोस की है।
ठीक है, ये व्हाइट लाइन किसकी बच्चों, कैलोस के, फॉर ज्वाइनिंग पर्पस होती है। और ये जो कैलोस की व्हाइट लाइन है ये भी आपकी हैप्लॉइड इन नेचर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका एक क्रॉस सेक्शन, दिस इज हाउ अ एंथर लुक्स लाइक। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका एंथर दिखता है। तो चलो चल के एक बार इनके चारों पॉइंट्स को कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, इनके जो चार लेयर्स हैं एंथर के, फोर लेयर्स ऑफ एंथर को हम थोड़ा सा डिटेल अप कर लेते हैं। फोर लेयर्स ऑफ एंथर को हम थोड़ा सा डिटेल अप कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट आर द फोर बेसिक लेयर्स ऑफ एंथर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट होता है। तो लेट्स गो विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया बच्चा आपका, एंडोथीसियम। थर्ड पॉइंट क्या हो गया बच्चा आपका, मिडिल लेयर। एंड फोर्थ पॉइंट क्या हो गया बच्चा आपका, टैपेटम। तो इस तरीके से बच्चे टोटल चार लेयर प्रेजेंट होती है इनके पास। ठीक है, आपके एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ये वो बेसिक फोर लेयर्स प्रेजेंट होती है। एक एक करके सारी लेयर्स के बारे में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके, एपिडर्मिस के बारे में। आउटर मोस्ट लेयर होती है, लिविंग होती है ये। ठीक है, और ये मतलब सिंगल लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट होती है, सिंगल लेयर है। ठीक है, जैसे हमारे ज्यादातर बच्चे सिंगल हैं उसी तरीके से लेयर भी सिंगल है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है, और ये कैसे होती है बच्चों, लिविंग इन नेचर है। ठीक है, लिविंग इन नेचर होती है, ये थिन होती है, और ये काम क्या करती है बच्चों, प्रोटेक्शन का काम करती है, सिंपल एज दैट। इट इज थिन एंड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, थिन लेयर होती है और ये क्या काम करती है बच्चों, प्रोटेक्शन का काम करती है। एंडोथीसियम के बारे में बात करें, ये भी आपकी सिंगल लेयर होती है, लेकिन ये डेड इन नेचर है। ये आपकी एक ही लेयर है, एक ही लेयर प्रेजेंट है, और ये कैसे होती है बच्चों, डेड इन नेचर होती है। ये क्या होती है, काफी ज्यादा थिकनिंग होती है इस लेयर के अंदर में, दे कंटेन्स द थिकनिंग। ठीक है, इनके पास थिकनिंग प्रेजेंट होती है, और थिकनिंग होती है ड्यू टू अल्फा सेलुलोज की वजह से। थिकनिंग ड्यू टू अल्फा सेलुलोज। ठीक है, इनके पास थिकनिंग प्रेजेंट किसके, आपके अल्फा सेलुलोज की वजह से थिकनिंग प्रेजेंट होती है। और ये क्या करते हैं बच्चों, डिहिसन शो करते हैं। ये आपका डिहिसन शो करते हैं, मतलब ये आपका ब्रेकिंग कॉज करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या कॉज करते हैं बच्चों, ब्रेकिंग की लाइन को कॉज करते हैं, यही आपका ब्रेकिंग कॉज करते हैं। द नेक्स्ट इज द मिडिल लेयर। अगर हम अगली लेयर के बारे में बात करें, वो कौन सी बच्चे, आपकी मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर का नंबर की अगर हम बात करें तो ये 1 से 3 इन नंबर है, 1 to 3 लेयर्स प्रेजेंट हो सकती है। बाकी सारी एक एक लेयर थी, ये आपकी 1 से 3 नंबर हो सकती है। ये भी आपकी क्या है बच्चों, लिविंग। याद रखिएगा, सिर्फ एंडोथीसियम बेटा आपकी डेड लेयर है, बाकी सारी लेयर्स कैसी होती है, लिविंग इन नेचर है। ठीक है, और ये कैसे होती है, थिन होती है और एफिमेरल है। देखो, इंग्लिश का एक वर्ड होता है एफिमेरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिमेरल सर, एफिमेरल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड। याद रखिएगा, एफिमेरल का मतलब क्या होता है बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिमेरल। एफिमेरल एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, ये कैसे होते हैं, एफिमेरल इन नेचर है। आगे चल के आप इसको यूज कर सकते हो कहीं नॉर्मल कहीं इंग्लिश में भी ये यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। लास्ट लेयर टैपेटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है। ये लार्ज होती है, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, दिस इज अ लार्ज लेयर। इनके पास क्या है बच्चे, आपका डेंस साइटोप्लाज्म है। ये लार्ज लेयर है, काफी ज्यादा लार्ज होती है, काफी ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। पॉलीप्लॉइड होता है इनके पास। ठीक है, पॉलीप्लॉइड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, और क्या है बच्चे इनके पास, न्यूट्रिटिव लेयर है।
ठीक है, इनके पास कैसे होती है बच्चों, दे विल कंटेन द न्यूट्रिटिव लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपकी, दीज आर द 4 बेसिक लेयर्स ऑफ एंथर। ठीक है, ये आपकी 4 बेसिक लेयर्स होती हैं बच्चों आपको एंथर की, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। अब स्टार्टिंग की जो 3 लेयर है उनका एक कॉमन रोल है, ये आपका लाइन ऑफ डेसेंस मतलब लाइन ऑफ ब्रेकेज को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो आपका क्रैक होगा, जो आपका एंथर की जो ओपनिंग होगी वो इनके थ्रू हो जाती है। ठीक है, ये आपका प्रोटेक्शन एज वेल एज डेसेंस का काम करते हैं ऊपर के ये 3 लेयर। देखिए ये जो 3 लेयर हैं बच्चों, ये आपकी लाइन ऑफ डेसेंस का काम करती हैं। इन तीनों का एक स्पेसिफिक रोल है। व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल? ये आपका प्रोटेक्शन कॉज कर रही हैं, एज वेल एज ये आपका डेसेंस कॉज कर रही हैं। ठीक है, एज वेल एज ये आपका डेसेंस कॉज करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग जगहों पे टाइप्स ऑफ टैपेटम पढ़ाया जाता है, हमोइबॉइड सिक्रीटरी, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको ये सब कुछ अब रहने दीजिए, अब आपको वो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही हम पढ़ेंगे, वही हम कवर अप करने जा रहे हैं। अब हम डायरेक्टली बच्चों आपके फंक्शंस ऑफ टैपेटम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टैपेटम, क्या होता है उसके बारे में हम क्लियर अप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग फंक्शंस ऑफ टैपेटम। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टैपेटम, क्या क्या होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके फंक्शन बहुत ही यूनिक से और स्पेसिफिक फॉर्म में है। तो हम इसके 3 फंक्शन से शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन, ठीक है, द फर्स्ट फंक्शन, अगर हम पहले फंक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें, द फर्स्ट फंक्शन इज, ये क्या करता है बच्चों, सिक्रीट करता है क्या, कैलोस को, कैलेज सॉरी, दे आर गोइंग टू सिक्रीट। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है बच्चों, दे आर गोइंग टू सिक्रीट कैलेज। व्हाट इज अ कैलेज? कैलेज इज अ एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू डाइजेस्ट द कैलोज। ठीक है, यू रिमेंबर यहां पे हमने क्या बनाया था, कैलोज बनाया था, राइट। यहां पे आप ये देखिए, हमने क्या बनाया था बच्चों, कैलोज बनाया था, राइट। ये आपको लेयर याद आ रही है बच्चों, ये आपकी लेयर याद आ रही है, ये क्या है, कैलोस की लेयर है। ठीक है, ये इसी को क्या करेगा बच्चों, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये कैलोस को डाइजेस्ट करेगा, तो कैलेज डाइजेस्ट करता है। देखो, किसी भी शब्द के पीछे ए एस ई लग जा रहा है तो इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ एंजाइम। ये क्या है बच्चों, एक ये एंजाइम की तरह एक्ट आउट करता है। ये सिक्रीट कर रहा है कैलेज एंजाइम, जो कि डाइजेस्ट करेगा कैलोस को, विच इज गोइंग टू डाइजेस्ट कैलोस। ठीक है, क्या करता है बच्चों, डाइजेस्ट करता है, कैलोस को डाइजेस्ट करता है। एज वेल एज ये क्या करता है बच्चों, ये फॉर्म करता है पॉलिन वॉल को। ठीक है, इट इज गोइंग टू फॉर्म द पॉलिन वॉल। पॉलिन वॉल को फॉर्म करता है, 2 लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर एज वेल एज आपकी इनर लेयर, 2 लेयर प्रेजेंट है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। पॉलिन के आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्साइन कहते हैं। पॉलिन के इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटाइन कहते हैं। तो ये आपका एक्साइन बनाने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, एक्साइन के बनाने में ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, ये एक्साइन का फॉर्मेशन करता है आपका ये बाय सिक्रीटिंग द स्पोरोपोलिन, जिसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, ये आपका पॉलिन किट बनाता है। देखो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है, सर पॉलिन किट है क्या, तो भैया मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं, पॉलिन किट याद रख कर लो। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं पॉलिन किट की, और वो आप अच्छे से याद कर लो। ये एक स्टिकी कलरफुल सब्सटेंस होता है, मतलब इट इज अ स्टिकी कलरफुल कवरिंग अराउंड द पॉलिन ग्रेन, सिंपल एज दैट। ये एक स्टिकी कलरफुल कवरिंग है पॉलिन ग्रेन के इर्द गिर्द। ठीक है, इट्स अ स्टिकी कलरफुल, इट्स अ स्टिकी कलरफुल कवरिंग, ठीक है, अराउंड पॉलिन ग्रेन। ठीक है, ये कैसा है बच्चों, एक स्टिकी कलरफुल कवरिंग होती है किसके, पॉलन ग्रेन के इर्द गिर्द होता है। इसका 2 स्पेसिफिक काम है। ठीक है, इट हैज 2 स्पेसिफिक रूल्स।
दो स्पेसिफिक रोल होता है, पहला अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, द फर्स्ट वन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ठीक है, पहला रोल क्या है बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। दूसरा इसके पास क्या होता है, दे कंटेन कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। इसका दूसरा, इसके पास क्या है बच्चों, इनके पास कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि येलोइश कलर, देखते नहीं हो पॉलन ग्रेन, कभी कभी अगर आप फूल छूते, जैसे अभी बारिश का मौसम चलता है तो आपके साथ घरों में रेन लिली बहुत ग्रो होता है, रेन लिली को टच करना तो आपके हाथ पे येलोइश येलोइश लग जाता है, दैट इज नथिंग बट द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। वो आपके कैरोटीनॉइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स के थ्रू आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट्स को, अट्रैक्ट क्यों होते हैं भैया इंसेक्ट, ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। ये क्या परफॉर्म कर सके, दे आर गोइंग टू परफॉर्म पॉलिनेशन, ताकि ये पॉलिनेशन परफॉर्म कर सके। कैरोटीनॉइड क्या होता है बच्चों, इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ शील्ड पिगमेंट। ये आपका शील्ड पिगमेंट की तरीके से काम करता है, ठीक है। इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ शील्ड पिगमेंट की तरीके से काम करता है, और ये क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। ये आपका प्रोटेक्ट करेगा किसका, यूवी रेज के थ्रू। इसका एक और बहुत स्पेसिफिक रोल है, प्रोटेक्ट करता है क्या, यूवी रेज। सो दैट्स व्हाई ये क्या करता है बच्चों, दे आर इन्वॉल्व, ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं बच्चों, दे आर इन्वॉल्व इन द सनस्क्रीन, ठीक है। आपके सनस्क्रीन में एसपीएफ लिखा होता है, एसपीएफ 50, एसपीएफ 40, एसपीएफ 20। दिस एसपीएफ इज व्हाट, ये आपका कैरोटीनॉइड का ही लेवल को मेजर अप करके हम लिखते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व इन सनस्क्रीन लोशन, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सनस्क्रीन लोशन। ठीक है, आपके सनस्क्रीन लोशन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व अप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन बेसिक रोल हैं बच्चे आपके टैपेटम के, जो कि हमें याद करके रखना है। अब हमने यहां पे बात की किसके बारे में बच्चे, आपके आउटर वॉल के बारे में बात की, राइट। आपका जो आउटर वॉल है, पॉलन का जो ये आउटर वॉल है, ये किसका बना है, आपका किसका बना है, एक्साइन का बना है। अब ये जो एक्साइन होती है बच्चों, दिस एक्साइन कंटेन्स अ वेरी यूनिक सब्सटेंस। ये जो एक्साइन है बच्चे, ये जो आपकी एक्साइन है, इसके पास एक बहुत ही ज्यादा, ये जो एक्साइन है इसके पास एक बहुत ही ज्यादा यूनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो हमें स्पोरोपोलिन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है स्पोरोपोलिन। ठीक है, हम स्पोरोपोलिन से शुरुआत करते हैं। ये एक फैटी सब्सटेंस है, फॉर्म थ्रू ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड। इट्स अ फैटी सब्सटेंस, ये आपका एक फैटी सब्सटेंस है, फॉर्म्ड थ्रू ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये आपका एक फैटी सब्सटेंस है, जो कि क्या होता है बच्चों, इट इज फॉर्म थ्रू ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटीनॉइड से ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टिल नाउ, ठीक है। ये आपका सबसे ज्यादा, इट इज द मोस्ट, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन टिल नाउ। अब तक इससे बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब इससे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंट किसके थ्रू, किसके थ्रू रेजिस्टेंट सर, इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ये रेजिस्टेंट किसके है बच्चों, इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ठीक है। इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, इट कैन टॉलरेट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इट कैन टॉलरेट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। इट कैन टॉलरेट एल्कलाई कंडीशंस, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा
आपका टॉलरेंस वाला आपका एंजाइम है, इतना टॉलरेंट आपका ये होता है कि अब ये क्या है बच्चों, दिस इज रेजिस्टेंट टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑल्सो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, दे आर गोइंग टू शो रेजिस्टेंस टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इट इज रेजिस्टेंट टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जो कि हमें याद करके रखना है कि ये किसी भी तरीके से डिग्रेड नहीं होने वाला, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस पॉलन ग्रेन कैन बी वेल प्रिजर्व। ठीक है, तभी हम इसको फॉसिलाइज, बहुत इजी तरीके से इसको हम फॉसिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन कैन बी well preserved in as fossils। तो ये आराम से ये फॉसिल के फॉर्म में वेल प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल्स के फॉर्म में इजीली ये किया जा सकता है। तो अब ये जो स्पोरोपोलिन है, याद रखेंगे बच्चों, ये आपका स्पोरोपोलिन फॉर्म करता है, फॉर्म्स एक्साइन। आपका स्पोरोपोलिन ही क्या करता है बच्चों, आपकी आउटर मोस्ट लेयर, मतलब अगर हम एक डायग्राम के तरीके से समझें, ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हो गई बच्चे आपकी इंटाइन इनर मोस्ट लेयर। अब इसके बाहर क्या होते हैं बच्चों, आपकी आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन। ये जो पीली कलर से हमने लेयर रेखा बनाई है, ये जो पीली कलर से जो कवरिंग बनाई है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्साइन। ठीक है, ये जो पीली कलर से कवरिंग बनाई है बच्चों, ये आपकी क्या है, एक्साइन है। और यही एक्साइन किसकी बनी है बच्चे, आपके स्पोरोपोलिन की बनी है। और ये जो वो लाल पट्टी से बना रखी है बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटाइन। और ये आपकी पेक्टिन और सेलुलोज की मिल के बनी होती है। ठीक है, ये आपकी पेक्टिन और सेलुलोज से क्या होती है बच्चों, मिल के बनी होती है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, अपने जहन में उतार के रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, और इंटाइन किसका बना है बच्चों, आपका पेक्टोसेलुलोज से मिलके बना होता है। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है ये। अब हम थोड़ा सा टेपेटम के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, जो थोड़ा बहुत जो रह गया टेपेटम को हम फिनिश अप ही कर लेते हैं अब हम। तो हमने क्या बात की अभी, टैपेटम इज इन्वॉल्व इन पॉलन वॉल्स, राइट। ये आपका पॉलन वॉल खास करके क्या बना रहा है, आपका एक्साइन बना रहा है, जो कि हमने अभी देखा, जो कि स्पोरोपोलिन से बना है। अब ये जो पॉलन वॉल है, ये जो आपका पॉलन वॉल है, जो स्पोरोपोलिन है, ये क्या कॉज कर सकता है, अलग अलग चीजें भी कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके अलग अलग और भी रोल्स हैं। देखो बहुत सारे लोग को क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस, कभी कभी जो होता है ना कि कभी किसी को आप फूल देने गया और उसने मना कर दिया कि नहीं भैया हमें फूल से एलर्जी है, सच में हो सकती है। ठीक है, उनको फूल से एलर्जी नहीं है, उनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है। ठीक है, देयर आर सर्टेन पीपल, तो कभी मत बोल देना अच्छा मेरा फूल ठुकराना था तो कोई और तरीका ढूंढ लेते, ये तरीका नहीं। ठीक है, सच में उसको क्या भरोसा, उसको पॉलन से एलर्जी है, तो आप नकली फूल दे दो जाके सॉरी, मजाक बहुत बुरा था, लेकिन कर सकते हो। तो ये पॉलन वॉल क्या कॉज करता है बच्चों, दे आर गोइंग टू कॉज द एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, दे आर गोइंग टू कॉज द एलर्जिक रिएक्शंस, कॉज कर सकते हैं ये। ठीक है, अब ये जो एलर्जिक रिएक्शंस है, ये क्या क्या काम करता है बच्चों, दिस एलर्जिक रिएक्शंस इज गोइंग टू कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है ये, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक ब्रोंकाइटिस विच विल लीड टू अस्थमा। ठीक है, जो कि लीड करता है किसके लिए, ब्रोंकाइटिस, जो कि लीड करता है किसके, अस्थमा से के लिए ये लीड करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है कुछ कुछ लोगों के लिए। अब हमें इसके एग्जांपल्स जानने हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हाट आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ देम। तो ये आपको अभी हमने बात किया, क्या ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज कर रहा है। एग्जांपल याद करते हैं बच्चों कैप्स के फॉर्म में। ठीक है, एग्जांपल याद करने का एक छोटा सा निंजा टेक्निक मैं बता रहा हूं, ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। CAPS, कैप से याद रख लीजिएगा। व्हाट इज कैप, सीनोपोडियम, सीनोपोडियम। A stands for amaranthus, P stands for parthenium, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं।
is also called as a carrot grass. ठीक है, S stands for sorghum. अब देखो ये याद रखना, ऑल दीज एलर्जिक रिएक्शन रिप्रेजेंट्स हे फीवर. ठीक है, सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शंस, ऑल एलर्जिक रिएक्शंस आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एज, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हे फीवर. ऑल एलर्जिक रिएक्शंस, all allergic reaction represent hay fever. ठीक है, सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हे फीवर बोलते हैं. एज वेल एज जो पॉलन वॉल है, इसका एक और बहुत ही यूनिक काम होता है. तो एलर्जिक रिएक्शन नेगेटिव की चीज तो कर ही रहा है. ये जो पॉलन वॉल है कैसे होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है. ठीक है, दीज पॉलन वॉल्स आर स्ट्रेटिफाइड, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे. ठीक है, जिसके अगले अगले लेक्चर में भी हम पॉलन वॉल के बारे में डिटेल में समझेंगे. ये कैसे होती है बच्चों, स्ट्रेटिफाइड इन नेचर होती है, उबड़ खाबड़ इन नेचर होती है. ठीक है, काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ होती है. और ये एक लॉक इन की, मतलब लेट्स सपोज आपका स्टिग्मा का शेप कुछ इस तरीके का है. ठीक है, ठीक है, आपका जो नहीं सॉरी पॉलन वॉल का शेप कुछ इस तरीके से, तो आपका स्टिग्मा कुछ इस तरीके से होगा, ताकि पॉलन आके क्या कर सके, इस तरीके से अटैच कर सके. तो ये आपका लॉक इन की, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है लॉक इन की हाइपोथेसिस, उसी तरीके से ये काम करते हैं. तो ये क्या करता है, दे आर इन्वॉल्व. ये जो आपका रिकॉग्निशन का पॉइंट है, इन्हीं से ही बन रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल स्टिग्मा. ठीक है, कंपैटिबल स्टिग्मा का रिकॉग्निशन यही कॉज करते हैं. ठीक है, कंपैटिबल स्टिग्मा का आपका रिकॉग्निशन यही कॉज करते हैं. ठीक है, तो ये था बच्चे आपका बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ठीक है, अगले लेक्चर में हम शायद से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और बाकी कुछ करेंगे. ठीक है, दिस वाज द एंड ऑफ दिस टुडेज लेक्चर, जिसमें आज हमने काफी कुछ चीजों को कवर अप कर लिया. जैसे हमने पॉलन, अगर हम शुरुआत से देखें, हमने लेयर्स पढ़ लिए, एंड्रोशियम होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एंड्रोशियम. हमने 4 लेयर्स ऑफ एंथर के बारे में पढ़ा, टैपेटम के बारे में पढ़ा, स्पोरोपोलन के बारे में पढ़ा, टैपेटम के पॉलन वॉल के बारे में पढ़ लिया है. ठीक है, इतने सारी चीजों को हमने कवर अप किया. अगले लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और ज्यादा बड़ा बचा नहीं है, तो एंड्रोशियम को हम 2 हिस्सों में कवर अप कर लेंगे. तो बस आपको अब क्या करना है बेटा, अब तक आपने लाइक कर ही दिया होगा. लाइक एम बच्चों, द लाइक एम इज 50, एटलीस्ट गिव मी 50 लाइक. ठीक है, कमेंट जरूर कर देना बेटा, कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा आपको वीडियो कैसी लगी. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब यार, बिकॉज ये एक नया चैनल है, एक छोटा क्रिएटर हूं मैं. ठीक है, इंडिविजुअल क्रिएटर हूं, तो आप लोग की मुझे हेल्प पड़ेगी. ठीक है, मुझे अपनी मेरे जो प्यारे बच्चे हैं उन सब की हेल्प पड़ेगी. ठीक है, जितने बच्चे तैयार कर रहे हैं वीडियोस को, जितने अब तक देखा है, थैंक यू वेरी मच. और जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज सजेस्ट दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स. ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी वीडियोस देख के पढ़ना शुरू कर दे, रादर देन गिविंग हेप्टिक, मतलब खूब बड़े बड़े अमाउंट कोचिंग को ना देखे, आप कुछ ऐसी वीडियोस को भी देखिए जिससे आपको हेल्प आउट हो जाती है. ठीक है, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. कोई भी कंफ्यूजन है, टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल है सलमान अनवर खान. सो प्लीज मेक श्योर इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आ जाएंगे. ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप क्या कर जाओगे बच्चों, मुझसे जुड़ जाओगे. ठीक है, जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे, हमें आपको इसकी क्लास की डीपीपीज मिल जाएंगी, आपको इसकी स्लाइड्स मिल जाएंगी. ठीक है, तो चलो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं. आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड वॉच दिस लेक्चर फुली. मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान. बाय बाय.